हर्षनगर तक एक रोड है। जब ऑलरेडी 3 रोड एग्जिस्टेंस में है तो ये चौथा रास्ता निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी ये जो 3 रास्ते हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा राहदारी नहीं है, यहाँ पे कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुए, इसलिए ये रास्ते की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो नक्शा बनाया गया है ये बहुत हाई गई में बनाया हुआ है। ये 2 से 3 महीने के अंदर बनाया हुआ है। तो ऐसे नक्शा जिसके अंदर सिटी सर्वे ऑफिसर को साथ में न लिया गया, TLR ऑफिस के लोगों को साथ में न लिया गया, स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं किया गया, मेजरमेंट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठ के जो डेवलपमेंट प्लान बनाया गया वो किसी बेस का आधार नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो लीगल मुद्दे हैं, जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है, हमने वो साहब के सामने पेश करे। साहब ने भी सब एक्सेप्ट करे। साहब ने बोले हम जो नेसेसरी है, हमको जो लगता है वो हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। शुमार किए जाते हैं, पेशे से वकील है, तो आपका भी घर है वहाँ पर, और जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे? ये जो है डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने जो सिटी का डेवलपमेंट तैयार किया था, उसका लोगों ने जो ऑब्जेक्शन फाइल करे, आज उसकी हियरिंग की डेट थी। मोमिनपुरे के रहवासियों की तरफ से मैंने यहाँ पे पैरवी पेश किया हूँ। मैंने ये कहा हूँ कि डॉक्टर जफर नक्शबंदी उनके हॉस्पिटल से जो स्टार्टिंग है रोड, तो हर्षनगर में जाके उसका एंडिंग है। ऑलरेडी उसके पूरब साइड में गांधी पुतला से हर्षनगर तक एक रोड है 15 से 20 फुट पर, वहाँ से और आगे शागन से हर्षनगर तक एक रोड है। उसके पश्चिम साइड में लोटा कारंजा से हर्षनगर तक एक रोड है। जब ऑलरेडी 3 रोड एग्जिस्टेंस में है तो ये चौथा रास्ता निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी ये जो 3 रास्ते हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा राहदारी नहीं है, यहाँ पे कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुए, इसलिए ये रास्ते की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो नक्शा बनाया गया है ये बहुत हाई गई में बनाया हुआ है। ये 2 से 3 महीने के अंदर बनाया हुआ है। तो ऐसे नक्शा जिसके अंदर सिटी सर्वे ऑफिसर को साथ में न लिया गया, TLR ऑफिस के लोगों को साथ में न लिया गया, स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं किया गया, मेजरमेंट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के अंदर बैठ के जो डेवलपमेंट प्लान बनाया गया वो किसी बेस का आधार नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो लीगल मुद्दे हैं, जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है, हमने वो साहब के सामने पेश करे। साहब ने भी सब एक्सेप्ट करे। साहब ने बोले हम जो नेसेसरी है, हमको जो लगता है वो हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। आपने बताया कि अधिकारियों ने बैठकर ही ये सब किया, सर्वे नहीं किया। हाँ। और ये जो है जनता को आज परेशानी हुई, तो क्या सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों पे कुछ कार्रवाई होनी? ये देखिए, ये उनका इंटरनल मामला है। हमको जो लीगल ऑब्जेक्शन लेना था कि ये जो प्रोसीडिंग के अंदर जिन्होंने जो प्रोसीजर पार्ट कंप्लीट नहीं करे वो हमने उनके सामने लेकर आए। ये गवर्नमेंट का इंटरनल मामला है, वो डिसाइड। सर ने बताया कि नालों के करीब में गार्डन बनाने का कोई मकसद नहीं है। आप क्या युवा है, आप क्या राय रखते हैं? मैंने तो ये पहले ही कहा है कि ये जो डेवलपमेंट प्लान बना है बहुत हाई गई में बने हुआ है। कोई स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं करा गया। नाले के बाजू कोई गार्डन बनता क्या? ये देखिए ना आप, इस पे से ये देखो कि आप ये कितना बोगस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है, मेरा ये बोलना है। अभी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी का पूरा चर्चा चल रहा है, स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, मगर इसमें गरीबों को, जनता को जो परेशानी दुश्वारी हो रही है उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बात इसमें गरीब और अमीर की नहीं है। ये जो डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, अब उन्होंने जो है कायदेशीर कार्रवाई करना चाहिए, अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए, बराबर रिप्रेजेंट देना चाहिए। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। आप हियरिंग कर रहे हैं यहाँ, तो किस नाम से आप हियरिंग कर रहे हैं? मैं यहाँ पे जफर नक्शबंदी, उनके दोनों फर्जन की तरफ से, अख्तर भाई की तरफ से और अपने सलीम भाई की तरफ से और देशमुख साहब की तरफ से हियरिंग कर रहा हूँ। आपका नाम लीजिए। मेरा नाम एडवोकेट शेख शकील अहमद। ओके, थैंक यू। पूरी जानकारी दी दर्शकों को। तो क्या वाकई में ही हर्षनगर, मंजूरपुरा, लोटा कारंजे में रोड की ज़रूरत है, या कितने रोड है आपकी उम्र के हिसाब से, आपके तजुर्बे के हिसाब से? पूरी मालूमात दीजिए दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमारी जो ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये हमारा नया प्लान नहीं है, ये पुराना प्लान जो है हमने एज इट इज़ जो है तो इसको इसमें लिया है। तो हम बोले भाई नया भी प्लान है, क्योंकि पुराना जब प्लान था तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था जब रशीद मामू कॉर्पोरेटर थे, और वो प्लान कैंसिल करने के लिए जो है तो कॉर्पोरेशन की और जनरल बॉडी के अंदर जो है तो ठहराव पारित हुए हैं। ये प्लान की ज़रूरत, डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, प्लान को रास्ते वगैरह गार्डन की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल किया जाए। और यहाँ पर जो है तो लोग 40-40 साल से उस पीरियड में रह रहे हैं और कितनी मुसीबत से जो है तो उन्होंने अपने मकानात बनाए हैं और उसको तुम तोड़ दे रहे हैं, ये सही बात नहीं है। अब सवाल ये होता है, मालूम क्या है कि इस प्लान में क्या है कि
समझ में नहीं आता कि ये कैसा प्लान बना है। अब सवाल ये है कि मंजूरपुरे में वो डॉक्टर जफर साहब का जो घर है पीछे का, वहाँ से लेके जो रोड जा रहा वो कहाँ मिल रहा? हर्षनगर को। तो वीआईपी रोड को मिलता तो समझ सकते थे ना, लेकिन हर्षनगर को जो है तो वो रोड मिल रहा। अब उसके बाजू जो है तो मरकज़ का रोड है, वो ऑलरेडी वीआईपी रोड को मिल रहा, और वो रोड जो है तो जालना रोड तक के जो मिल रहा। और आप जो है तो ये रोड बना के क्या करने वाले हैं? सिर्फ क्या है कि आपको 200 घर और 400-500 लोगों को बर्बाद करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं क्या है इसके ऊपर साथ। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि ये देखिए कि किसके दिमाग की इजाद है कि नाले के पास कभी देखे क्या आपने गार्डन क्यों बनाते हैं? गार्डन इसलिए बनाते हैं कि बच्चे बूढ़े वहाँ जो है तो उनको खुशगवार माहौल हो, ऑक्सीजन मिले उनको, लोग सुबह में आके जो है तो यहाँ एक्सरसाइज करें, यहाँ पर बैठें, कुछ सुकून पा के जाए। अब वो नाला इतना गंदा हर्षनगर को लग के है, उसको अगर से लग के अगर से आप गार्डन बना रहे हैं आप, तो वहाँ क्या साफ हवा मिलने वाली है आपको? सारी बदबूदार हवा मिलेंगी, और जो अच्छा जाएगा वो गार्डन के अंदर बीमार हो जाएगा। हमने वो अधिकारियों को ये बताया कि ये कभी प्लान में आपने देखा है? नहीं, आपकी क्या डिमांड है फिर? अभी आप क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? हमारी डिमांड ये है कि ये जो रोड है ये सारे बस्ती वालों के ऊपर अन्यायकारक है, और आपने जो गार्डन कैंसिल करना चाहिए ये, क्योंकि नाले के ऊपर का गार्डन कोई मकसद नहीं है। यहाँ जानवर रहेंगे, जानवरों के लिए गार्डन हो जाएगा वहाँ पर, और दूसरे जो नंबर 2 के कामा करते हैं उनके लिए बैठक का अड्डा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। उसके कैंसिल करें, और उसके साथ में 40 फीट का जो रोड है वो भी कैंसिल करें। और बिलाव ये इतने अभी बताया जकीर भाई ने कि 120-25 घर जो है। आज अभी जो स्मार्ट सिटी में आप सब लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जनता जमा हुई है शहर की, तो क्या मसला था और किस वजह से आप यहाँ जमा हो? आज जो है तो हमारे मंजूरपुरे के जो सब हम आए यहाँ पर आज जमा इसलिए हुए और आए हैं कि हमको आज जो है तो नोटिस जो एप्लीकेशन दिए थे उसकी नोटिस आई थी, इसलिए हम सब यहाँ पर आए। मंजूरपुरे के अंदर से जो रोड जा रहा है, रोड वाइंडिंग का है, उसके बाद जो है तो गार्डन जोन है, उसके बाद पब्लिक स्कूल है, पार्किंग जोन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या बातचीत हुई आपकी अधिकारियों से? क्या आश्वासन दिया आपको अधिकारी? ऑब्जेक्शन जो हमने अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आप? अधिकारियों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया उसके, कोई आश्वासन नहीं दिया उसके अंदर। क्या बातचीत हुई? उन्होंने नोट डाउन करके लिया जो हमारा ऑब्जेक्शन था, उसके ऊपर जो बातें हमने करी उनसे, वो लोगों ने उसको नोट करके लिया। आपने बताया कि आपका ऑब्जेक्शन है, तो क्या ऑब्जेक्शन था? क्या डिमांड थी आपकी? आपने क्या हरकत के लिए जो डिमांड की है, क्या पूरी प्रक्रिया बताइए। हमारा ये डिमांड है कि जैसा जो मंजूरपुरा है वो ओल्ड सिटी के अंदर आता है, इसलिए वहाँ पर जो है तो जिसके अंदर पब्लिक स्कूल के अंदर 27 जो घर है वो इफेक्टेड हो रहे हैं, रोड के अंदर 49 घर इफेक्टेड हो रहे हैं, गार्डन जोन के अंदर 29 हो रहे हैं, और पार्किंग जोन के अंदर जो है तो 5 घर हो रहे हैं। सर, जिसके पीआर कार्ड बने हुए हैं, जो टैक्स वगैरह टैक्स भरते हैं, और कुछ बाउंड के ऊपर भी घर है, तो सब पे कार्रवाई होंगी तो उनको मुँह बदल कैसे मिलेगा? मंजूरपुरे के अंदर तो किसी का भी घर बाउंड के ऊपर नहीं है, सबका घर अल्हम्दुलिल्लाह पीआर कार्ड के ऊपर ही है। तो क्या बातचीत हुई आपकी? क्या अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ हमने जो ऑब्जेक्शन लिया, जो बोला उसका उन्होंने नोट डाउन करके रख लिया बस। और जनता यहाँ आई कैसे? इसका इल्म जो है तो जो यहाँ पर फॉर्म का हमको मालूम पड़ा था, उसको वहाँ पर लिख जाके फॉर्म के जेरोक्स करा के मिर्ज़ा भाई, रऊफ भाई, लईक भाई, रहीम भाई और महल्ले के सभी नौजवान बच्चों ने जो है तो उसके जेरोक्स करा कर सब डोर टू डोर लिख जाकर लोगों को जो है तो फॉर्म बांटा। उसके बाद ही लोगों को पता चला, और पेपर के थ्रू लोगों को बाद में पता चला। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।